हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे इस डेक से, फिर हम देखेंगे मैसेजेस हम ओरेकल से देखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, 9 कार्ड्स फॉर करंट एनर्जी। जय शिव शक्ति। टाइमलेस रीडिंग है गाइस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में और अबाउट में लिखा होता है, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आंधी चल रही है भाई, आंधी तूफान। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और। अरे वाह, चलो ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है अपॉलजी। ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी इस वक्त, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी में है अपॉलजी, काफ़ी लोगों के पर्सन इस वक्त इस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं कि मैं रिटर्न तो आ रहा हूँ या आ रही हूँ, बट क्या माफ़ी मिलेगी। तो अगर ये वापस आते हैं और आप इनसे शिकायतें करते हैं कि अब क्यों आए हो, इतने टाइम तक नहीं आए तो अब क्यों आए हो, इतने टाइम से जब मेरी याद नहीं आई तो अब किस लिए याद आई, अब मैंने अकेले जीना सीख लिया है तो अब मुझे फिर डिस्टर्ब करने आए हो और फिर थोड़े टाइम के बाद तुम चले जाओगे या चले जाओगे, तो फिर मेरा क्या होगा। तो तुम मुझे क्यों मेरी आदत ख़राब करते हो। एक तो तुम चले जाते हो, मैं अपने आप को किसी तरह बैलेंस करता हूँ या करती हूँ, अपने आप को बिज़ी करता हूँ या करती हूँ, अपने माइंड को डाइवर्ट करता हूँ, उसके बाद फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आके नरक मचा जाते हो। तो बेटर है कि या तो तुम इस साइड रहो या उस साइड रहो, एक साइड रहो। बार बार आना जाना मैं क्या टाइम पास के लिए बना हूँ। इस तरह की अगर आपकी फीलिंग है तो इन्हें कहीं ना कहीं डर लग रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि बात तो सही है, तो माफ़ी मांग लेते हैं ताकि आप पिघल जाए, आपका दिल पिघल जाए। इस तरह की इनकी एनर्जी रहने वाली है। तो अगर आप गुस्सा करेंगे ये माफ़ी मांग लेंगे। इनको माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉरी बोल देंगे, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसा नहीं होगा किसी भी बात को लेकर। नेक्स्ट जो इनकी एनर्जी में दिख रहा है, सबसे पहली एनर्जी यहाँ पे क्लैश है। तो अगर स्पेशली एनर्जी उन लोगों की हो सकती है जो कांटेक्ट में है, क्योंकि कांटेक्ट में है तो मच लगी रहती है। तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे दिख रहा है, डिफरेंसेस हैं, ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं। आपका कोई ओपिनियन हो किसी बात को लेकर, उनका कोई और ओपिनियन हो, उसी बात पे मुद्दा शुरू हो जाए। या कहीं कभी कभी ऐसा लगे कि यार मैंने गलत पर्सन चूज़ कर लिया, ये तो हर चीज़ में ड्रामे करता है या करती है। या फिर आपको ऐसे लगे कि यार बहुत डिफरेंस है, शुरू में इतना नहीं लगा बट अभी तो हर बात में किचकिच होती है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये शिकायतें आपसे करना चाहते हैं कि देखो ये आदत पहले नहीं थी अब है, ठीक है, पहले हम ऐसे नहीं थे अब हम ऐसे हो गए हैं। तो इस तरह की बातचीत हो सकती है। इसके अलावा एनर्जी में कुछ ऐसे राज हैं जो आपके पर्सन आपसे बताना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम से इन्होंने छुपा रखे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब नहीं बताया तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये कुछ मैसेजेस के थ्रू या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या वाया किसी के थ्रू आपको सच बता दें। हिम्मत सामने से हो या ना हो, बट ये माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हैं और सच बताने के लिए भी तैयार हैं, जो कि अच्छी बात है। हिम्मत होनी चाहिए सच एक्सेप्ट करने की भी, माफ़ करने की भी और सामने वाले को सच बताने की भी। इसके अलावा इसी कारण से काफ़ी लोगों के पार्टनर बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बहुत टेंशन है और मैं आर्ग्यूमेंट अब नहीं झेल सकता या नहीं झेल सकती। जो भी है मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता या छुपाना नहीं चाहती, जो भी सच है मैं बता दूं और खाली हो जाऊं। कम से कम वो मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, मुझे अंदर से ये फीलिंग रहे कि यार मैंने सच बता दिया। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे एक दिन मांग सकते हैं कि मेरे को एक टाइम दो, एक दिन दो, जिसमें हम बात कर सकें, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें, पीसफुल रेजोल्यूशंस निकाल सकें, कहीं बैठकर बातें कर सकें। ऐसे ऑफलाइन हो जाना या आधा कन्वर्सेशन छोड़कर भाग जाना, इससे बेटर है कि हम बैठकर सॉल्व आउट करें।
इसके अलावा कुछ लोगों को ये भी रियलाइजेशन है इस टाइम पीरियड में कि जो मैंने किया अपने पार्टनर के साथ वही अब मेरे साथ हो रहा है। कॉज एंड इफ़ेक्ट, जो भी कार्मिक डेप्थ्स हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने किसी को धोखा दिया, मैंने किसी और को पसंद किया, तो अब मैंने जिसे पसंद किया था वो मुझे धोखा दे रहा है या दे रही है, और अब मेरे साथ वही चीज़ हो रही है। तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि उसको कैसा लगा होगा। तो अब ये उसके पास वापस गए जिसको पहले छोड़ दिया था। इस तरह का एनर्जी है। तो कर्मा रिटर्न वाली एनर्जी है और एक साइकिल यहाँ पर क्लोज़ होते हुए नज़र आ रही है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि आपको ये पहले से ही अपना बेटर हाफ मान चुके थे या मान चुकी थी, हालांकि सिचुएशन चाहे जो भी रही हो, बट इनको पता है कि आपके बिना ये अधूरे थे, अधूरे हैं और अधूरे ही रहेंगे। कहीं ना कहीं इनके हेड स्पेस में 24 घंटे आपकी एनर्जी रहती है। तो अगर ये वापस आते हैं या आपसे बात कर रहे हैं तो ये बारे में बातचीत हो सकती है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी दिखेगा कि पहले आप इनको चेज़ करते थे और ये रन करते बैठते थे, अब ये आपको चेज़ करेंगे और आप रन करते बैठेंगे। आपको ऐसा लगेगा यार मुझे इससे बात नहीं करनी, वो आपको मैसेज करेंगे, आप भाग जाएंगे, आप रिप्लाई नहीं करेंगे, या वो आपको कॉल पे कॉल करेंगे, आपको लगेगा यार बाद में बात करेंगे, अभी मन नहीं कर रहा है बात करें, मूड बहुत अच्छा है, मुझे अपना मूड नहीं ख़राब करना। तो अब ये चेज़ करेंगे, आप रन करेंगे। ऐसी सिचुएशन दिख रही है। टॉक्सिक बहुत व्यवहार किया इन्होंने आपको, आपके साथ, इस वजह से आपका ये बिहेवियर है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में इस वक्त आपके साथ जो भी इन्होंने गलतियां की हैं, चाहे वो डिसऑनेस्टी हो, डिसेप्शन हो, कोई ट्रिक खेला हो, इन्होंने प्लेयर एनर्जी में रहे हों, इन सब का रियलाइजेशन अब इन्हें हो रहा है। और अब ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि मुझे तो उस पर्सन से दूरी बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, मैं तो अपने पार्टनर से दूर रहना ही नहीं चाहता या रहना ही नहीं चाहती। मैंने उसको भले हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया हो, बट अब जब वो मुझसे दूर चली गई है या दूर चला गया है, तब मुझे उसकी कमी खल रही है। देखते हैं ओरेकल से क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। हाँ, देखो मैसेज भी वही आया है, आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। पास्ट में जो भी गलतियाँ की हैं, काश कि ये चेंज कर पाए। आई डू लव यू। तो ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इनका प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं या करती हैं। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। पास्ट की बातों को भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, ये भी आपको ये बोल सकते हैं। आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप। देखिए आज का जो मैसेज मैंने यहाँ से बताया, मैसेजेस भी उसी टाइप के आ रहे हैं। इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने पूरे रायता फैला दिया है और अब समेट रहे हैं। ये आपको रोता हुआ नहीं देख सकते। हो सकता है जब ये सब बातें हों तो आपके आंखों में आंसू आ जाएं, आप रो दें, और ऑब्वियस है इंसान इमोशनल होता है और सच्चा इंसान तो ज़्यादा ही इमोशनल होता है। तो ये आपको रोता हुआ नहीं देखना चाहते। कुछ लोगों के पर्सन तो ये तक कह सकते हैं कि मैं तुम्हें जानबूझकर छोड़कर गया था या गई थी ताकि तुम्हें इस रिश्ते की और मेरी वैल्यू पता चले। अभी भी मैं तुम्हारे लिए सेम ही फीलिंग रखता हूँ या रखती हूँ, मेरे फीलिंग में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। इस तरह के मैसेजेस होंगे। ओवर एंड ऑल सारे मैसेजेस बहुत एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड निकल कर आए हैं। लेट्स चेक कि ये जो भी एनर्जीज़ आई हैं ये कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली हैं। 26 घंटे के अंदर की एनर्जी है। 8 घंटे के अंदर काफ़ी लोगों से रेजोनेट कर जाएगी, या 17 घंटे के अंदर, या 26 घंटे के अंदर। तो 26 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 26 आवर्स के अंदर। सो अगर आपको सिमिलर मैसेजेस अपने पर्सन की तरफ से रिसीव होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।